हेलो। परक्विजिट्स सुना है? मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ये कभी सुना है? कैसे, ये आज समझाऊंगी। तो परक्विजिट्स आर गिवन, द मीनिंग ऑफ परक्विजिट्स इज गिवन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब सेक्शन 17 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में सैलरी के बारे में बताया गया है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में परक्विजिट्स के बारे में बताया गया है एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में सैलरी इन लिeu ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के बारे में बताया गया है। तो परक्विजिट्स मतलब क्या? परक्विजिट्स आर benefits or amenities which are given by the employer to the employee because the employee is rendering services with to that particular employer. मतलब जहाँ पे वो अपनी जो एम्प्लॉई है वो अपनी सर्विसेज जिस एम्प्लॉयर के लिए रेंडर कर रहा है, वो एम्प्लॉयर जो फैसिलिटीज, जो एमिनिटीज, जो बेनिफिट्स एम्प्लॉई को देते हैं, उन्हें हम परक्विजिट्स कहते हैं। नॉर्मली परक्विजिट्स आर नॉन मॉनेटरी, मीन्स दे कैन बी monetary also or they can be in kind also, but normally they are in non-monetary form. Non-monetary form मतलब जनरली वो काइंड में होते हैं, मतलब कोई फैसिलिटी के तौर पे, कोई सुविधा के तौर पे। तो जैसे मैंने कहा कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ये कहीं सुना है? एक्चुअली पहले हितवाद का जो मंडे का पेपर आता था, उसमें मंडे के पेपर में मनी मैटर्स रहते थे, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया रहता था और उसकी टैगलाइन रहती थी मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो तुम्हारे जो परक्विजिट्स हैं वो भी कुछ इसी तरीके से हैं। और ये परक्विजिट्स आपके दूसरे जो अलाउंसेस हैं उनकी वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दिख जाती थी, लेकिन ये जो परक्विजिट्स हैं इनकी वैल्यू आपको दिखती नहीं है। इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है और सैलरी में ऐड करनी पड़ती है। तो ये वैल्यू क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, परक्विजिट्स का वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है, क्यों उसे सैलरी में ऐड करना पड़ता? आप मान लीजिए कि यू आर स्टेइंग इन अमरावती, यू हैव अ हाउस इन अमरावती, योर एम्प्लॉयर हैज ट्रांसफर्ड यू टू नागपुर। आपको यहाँ से आपके एम्प्लॉयर ने नागपुर भेजा, तो अब वहां पे आपको, यदि आपका खुद का घर नहीं है तो आपको रेंट पे घर लेना पड़ेगा, और उसके बदले में एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दे दिया। तो आपका जो रेंट, अदरवाइज आपने यदि रेंट पे घर लिया होता तो जो आपको रेंट पे करना पड़ता वो बच गया, है ना। ये हो सकता है कि अकोमोडेशन यदि टोटली रेंट फ्री ना हो तो एम्प्लॉयर आपसे कुछ नॉमिनल रेंट के तौर पे रिकवर कर सकता है, तो फिर तब हम कहेंगे अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। अदरवाइज एम्प्लॉयर यदि आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं रेंट के नाम पे, तो यू आर गेटिंग अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है एंड दैट वैल्यू इज टू बी एडेड इन योर टैक्सेबल सैलरी। But basically perquisites are of three, means they are divided in three categories. एक है taxable perquisites which are taxable for all employees, means चाहे employee specified हो चाहे ना हो, वो सब employees के लिए taxable रहेंगे। कुछ perquisites ऐसे हैं जो सिर्फ specified employees के लिए taxable रहेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि what is specified employee, तो हाँ, मैं वो भी बताऊंगी आपको 2 मिनट में। और कुछ परक्विजिट्स ऐसे हैं विच आर टोटली टैक्स फ्री, मतलब जिस पे कोई टैक्स ही नहीं लगने वाला है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या? तो अ पर्सन और एन एम्प्लॉय हु इज अ डायरेक्टर, वेदर फुल टाइम और पार्ट टाइम, इज नोन एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय हु इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% वोटिंग पावर, तो ही इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। And third is that if his income from, even if it is from more than one employers, is more than 50,000, then he is known as specified employee. तो अब ये जो 50,000 का अमाउंट है वो कैसे निकालना है? तो उसमें दूसरे जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो ऐड किए जाएंगे, लेकिन जो भी एमिनिटीज या फैसिलिटीज मिल रही हैं, मतलब परक्विजिट्स वाली, वो ऐड नहीं होगी। और सेक्शन 16 के डिडक्शंस देने के बाद यदि 50,000 रुपए से ऊपर की किसी एम्प्लॉई की इनकम है, चाहे एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिल रही हो,
तब हम उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कहते हैं। तो आज आपको परक्विजिट का मतलब समझा होगा और स्पेसिफाइड एम्प्लॉई का मतलब समझा होगा एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ परक्विजिट्स समझे होंगे। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट important thing is the value of perquisite is not easily given in the problem or in the thing that you have to solve. तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उस वैल्यू को तुमको अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करना पड़ेगा। और यदि जो परक्विजिट या जो बेनिफिट या एमिनिटी एम्प्लॉयर आपको दे रहे हैं, उसके बदले में एम्प्लॉयर आपसे यदि कुछ अमाउंट रिकवर करते हैं, तो फिर वो परक्विजिट आपको कंसेशनल रेट पे मिल रहा है। तो जितना भी आपसे रिकवर किया जाता है उतना अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, वो जो बेनिफिट हम पहले कैलकुलेट करते हैं उसमें से, और फिर जो बचेगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर टैक्सेबल सैलरी। सो आई होप द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ परक्विजिट हैज रीच्ड यू प्रॉपरली। और आगे के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।